पदाश्रय क्या बताया अभी मैंने हम जिक्र कर रहे थे ना, जो भगवान के चरण कमल हैं उनको शरणागति ग्रहण करना, गुरु के चरणों की शरणागति ग्रहण करना, तो क्या है गुरुपद आश्रय, मतलब गुरु के बताए गए रास्ते पर चलना। गुरु ने कुछ बोल दिया तो उस पर चलना। सपोज गुरु जी नहीं है तो जिसको वसीयत करके गए जिसके नाम, उसको अपना गुरु मानना। तो जैसे हमारे गुरु जी जो है ना भगवान के धाम चले गए, तो अब गुरु जी तो है नहीं, तो अब उनकी कैसे हम जो है सेवा करें। तो वो जो वसीयत करके गए, अब उन्होंने स्वामी लोकनाथ स्वामी गोस्वामी जी महाराज जो हैं उनको अपनी वसीयत करके कि भाई मेरे बाद जो है ना ये जो मेरे भक्त लोग हैं, जो मेरे शिष्य हैं, वो अपना गुरु किसको माने, लोकनाथ स्वामी महाराज को माने। वो यही है मतलब जी, कहाँ यही मतलब घूमते रहते हैं ना, एक जगह नहीं रहते। इस्कॉन के जो भक्त हैं वो परिवज्रिकाचार्य होता है, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने क्या आदेश करा कि भाई आप जो है अब इनके गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज के प्रति अपने को शरणागत करें। तो गुरुपद आश्रय का मतलब है अपने गुरु के बताए गए रास्ते पर चलना, जो गुरु महाराज ने कह दिया वही करना। अब दूसरा बताया कृष्णादि दीक्षा और शिक्षणम। जो भगवान के प्रति शरणागत है उसे क्या करना चाहिए, अपने गुरु महाराज से दीक्षा ले लेनी चाहिए। जो भगवान की भक्ति करता है उसे क्या करना चाहिए, तुरंत ही अपना गुरु धारण कर लेना चाहिए और गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। क्योंकि हरिनाम जिस दिन आपने पहले दिन भगवान कृष्ण की भक्ति करनी शुरू करी, माला शुरू करी, और जिस दिन आपने पहले दिन ही भगवत गीता का पाठ शुरू करा किसी भक्त के कहने से, तो आप क्या हुए, आपने गुरु धारण कर लिया पहले दिन। समझ रहे आप? जैसे आपने आप सत्संग में आए और मैंने आपको कहा कि आप जो है श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, आपने तुरंत भगवत गीता ली और पढ़नी शुरू कर दी। आपने श्रीमद् भागवतम ली और पढ़नी शुरू कर दी। हमने कहा कि प्रभु जी आप माला करो, तो आपने क्या करा, माला शुरू कर दी। तो आपने क्या करा, पहले दिन से गुरु धारण कर लिया। समझ रहे? तो आपकी क्या है, वो एक तरह से आरंभिक दीक्षा हो गई। आप जो है इस संप्रदाय से जुड़ गए। क्या करने से, मात्र श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से और माला करने से। अब ये दीक्षा का रूप है, आप गुरु धारण करके अपने को दीक्षा में कन्वर्ट कर लो। फिर तीसरे नंबर पे आता है शिक्षणम। और जो दीक्षा लेने के बाद क्या करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, गुरु महाराज के निर्देशानुसार चलता है ना, भक्ति करता है। मतलब वो ठंडा नहीं बैठता कि भाई अब तो मेरी दीक्षा हो गई, अब मुझे क्या जरूरत है, अब तो मेरा बैकुंठ का जो है टिकट पक्का हो गया। तो ये चीज सोच के जो भक्त लोग रह जाते हैं वो उनका क्या होता है, पतन हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा भक्तों का संग करना चाहिए, गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, भगवान कृष्ण का भजन करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये दोनों तरह की चीजें हो जाएंगी। फिर तीसरे नंबर पर बताया गया विश्राम हेतु गुरु सेवा। अब जैसे गुरु महाराज नहीं है तो हमें किसकी सेवा करनी चाहिए, हम कैसे गुरु महाराज की सेवा कर सकते हैं। तो ये सेवा हम जो है, एक तो वपु सेवा होती है। वपु सेवा मतलब जो हमारे गुरु महाराज है उनका जो शरीर है उनकी सेवा करना, उसे बोलते हैं वपु सेवा। और दूसरी होती है वाणी सेवा। वाणी मतलब जो गुरु महाराज ने बोला उसके अकॉर्डिंग चलना, उसे बोलते हैं वाणी सेवा। तो अब जो हमारे गुरु महाराज कह के गए हमें, अब यदि हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम क्या होगा, हम गुरु की वपु सेवा भी कर लेंगे और उनकी वाणी सेवा भी कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमें गुरु महाराज का वपु सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया कि यहाँ प्रसादे भाई ये भवतार्य यही, कि जो भगवान के समान जो गुरु हैं उनके बताए गए निर्देशों का पालन करता है तो वो क्या होता है, भवसागर से पार हो जाता है। कृष्ण प्राप्ति है यहाँ है ते, और उसे क्या होता है, जब वो भवसागर को पार कर जाएगा तो उसे कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की क्या होगी, प्रीति, कृपा मिल जाएगी, उनका प्रेम मिल जाएगा और वो भगवान कृष्ण को पा जाएगा। अब दूसरे नंबर पे बता रहे, क्योंकि जो भक्त भगवान कृष्ण को पा लेता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक श्लोक आता है भगवत गीता का 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत इस्तत् अस्मि गता संदेहे करिष्ये वचनम तव। तो अर्जुन ने कहा,
हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह भंग दूर हो गया है और आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है और अब मैं सबसे रहित और दृढ़ हो चुका हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो अब यदि कोई गुरु की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, तो उसका क्या करते हैं भगवान? उसका जो है भगवान मोह को दूर कर देते हैं। जैसे अर्जुन का भगवान ने मोह 45 मिनट में वहाँ दूर कर दिया। तो भगवान अर्जुन के क्या थे वहाँ पे? गुरु के इक्विवेलेंट थे। तो अब जैसे उन्होंने भगवान ने संदेश दिया तो क्या हुआ? अर्जुन का मोह दूर हो गया और उसे क्या मिली? उसे दोबारा से अपनी स्मरण शक्ति, जो उसकी स्मरण शक्ति थी, जो अपने कर्तव्य को भूल गया था ना, अपने साथ अपने जो नियर डियर थे, जो निकटस्थ थे, उनको देख के वो अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल गया था और वहाँ उसने क्या करा था? अपने सारे जो आयुध थे, अपने जो अस्त्र शस्त्र थे, वो वहाँ छोड़ दिए थे और युद्ध ना करने के लिए उसने अडिग हो गया था वो। तो ये सारी चीजें जो है किसने? भगवान ने 45 मिनट में दूर कर दी। तो इस प्रकार से क्या होता है? हमारा जो है मोह खत्म हो जाता है जब हम गुरु के शरणागत हो जाते हैं। अब दूसरा स्टैंजा, गुरुमुख पद्मवाक्य चित्तते करिया क्या। गुरुमुख पद्मवाक्य, जो गुरु का मुख होता है उससे जो कोई भी बात निकलती है वो किसके समान होती है? वो पद्म के समान होती है। पद्म क्या होता है? कमल। जैसे भगवान का सारा शरीर किसके इक्विवेलेंट है? कमल के इक्विवेलेंट है। भगवान की आंखें भी कमल हैं, भगवान की नासिका भी कमल है, भगवान के हाथ में भी कमल होता है, भगवान की नाभि भी कमल है, भगवान के नेत्र भी कमल हैं, भगवान के चरण भी कमल हैं, है ना। तो सब चीज़ें क्या हैं? कमल के इक्विवेलेंट है। और ऐसे ही जो है गुरु के जो मुख से निकलने वाले जो वाक्य हैं वो भी किसके इक्विवेलेंट हैं? वो भी पद्म के इक्विवेलेंट हैं। तो इसलिए जो है गुरुमुख पद्म वाक्य, मतलब पद्म वाक्य का मतलब होता है ऐसा वाक्य जो आपके हृदय में छप जाए। अब हमारे गुरु महाराज ने मुझे और नीरज को जो है आज से कम 20 साल पहले क्या कहा कि तुम्हें क्या करना है? प्रचार करना है। तो वो जो वाणी थी वो कहाँ बैठ गई? वो हृदय में बैठ गई। और वो ऐसी कस्तूरी बैठी हुई है कि वो हमें जो है बेचैन रखती है हर टाइम। हम बैठ नहीं सकते, हमें रोज कुछ ना कुछ चाहिए। मतलब क्या कुछ ना कुछ से मतलब कुछ ना कुछ किससे, भगवान के बारे में कुछ ना कुछ किससे बात हमेशा हमें करने का मन करता रहता है। हम खाली नहीं बैठ सकते। हम कभी कुछ प्रोग्राम की वो करेंगे तैयारी, कभी कुछ तैयारी करेंगे। तो इस कारण से क्या है, हम जो है बेचैन रहते हैं। किस कारण? किसके लिए? भक्ति के लिए, कि हम कैसे भगवान का प्रचार करें, कैसे गुरु महाराज का प्रचार करें। तो ये सब कारण किसके कारण है? गुरु महाराज के कारण। तो गुरु महाराज ने वो वाक्य बोल के हमारे अंदर क्या कर दिया? एक जो है कस्तूरी फिट कर दी। तो हमें आराम से बैठने नहीं देती वो। तो ये क्या कहना चाहिए? ये गुरु पद्म वाक्य, गुरुमुख पद्म वाक्य। चित्तते करिया क्या, चित्तते करिया क्या। अपने चित्त को एक भाव में करो। जो आपका चित्त है, जो आपका हृदय है, वो आपको कहाँ लगाना पड़ेगा? अपने गुरु महाराज के चरणों में लगाना पड़ेगा, भगवान कृष्ण की प्रीति में लगाना पड़ेगा। यदि आप भटकोगे तो भगवान ने यहाँ ये तो नहीं कहा, वो गुरु महाराज ने ये तो नहीं कहा यहाँ चित्तते करिया द्वितीय तृतीय चौके, ऐसा तो नहीं कहा। एक क्या कहा? एक क्या मतलब केवल एक जगह अपना चित्त लगाओ। और एक जगह चित्त लगाने से क्या होगा? आपके मन की जो सारी आशाएं हैं, आर ना करी है मन आशा। तो आपका जो मन है वो क्या करेगा? वो किसी और चीज की तरफ देखेगा ही नहीं। वो ऐसा हो जाएगा जैसे घोड़े को क्या लगा दिए जाते हैं, ये यहाँ पर वो लगा दिए जाते हैं, उसे सामने के अलावा कुछ दिखता नहीं। जब घोड़ा हक्का जाता है किस चीज में, तो घोड़े के दो वो लगा देते हैं पैकेट, यहाँ पे एक कवर लगा देते हैं, आपको कवर करते हैं, तो घोड़ा इधर उधर का नहीं देख पाता। उसे कहाँ देखना पड़ता है? आगे ही देखना पड़ता है। तो ऐसे जो भक्त होता है वो भी क्या होता है? उसकी कोई आशा खत्म हो जाती है यदि वो अपने गुरु के वाक्य के अनुसार चलता है, गुरु महाराज की कृपा को पा लेता है। तो ऐसे ही जो है ना एक निष्ठा के लिए जो एक निष्ठा भाव है, एक निष्ठा भाव के लिए एक स्टोरी आती है कि एक गुरु महाराज के 2 शिष्य थे। तो जो 2 शिष्य थे उनमें से जो एक शिष्य था वो ऐसा था कि जो गुरु महाराज ने कह दिया वो पक्का हो गया, पत्थर की लकीर हो गया। उसे 16 माला का आदेश दिया तो 16 माला करनी है, नित्य भागवतम पढ़नी है, भगवत गीता पढ़नी है,
जो व्रत आदि हैं वो करने हैं, भगवान के धाम जाना है, भगवान की सेवा करना है, वो जो गुरु महाराज ने उसे कहा वो सारा करता था। और एक दूसरा भक्त था, वो क्या करता था, वो गुरु महाराज की बातों को हल्के में लिया करता था। वो ये सोचता था गुरु महाराज मिल गए तो अब जो है मेरा ठेका गुरु महाराज का है, वो देखेंगे जो देखेंगे। तो उसका भाव ऐसा था, वो मतलब बहुत आलसी टाइप का व्यक्ति था। तो इसलिए क्या हुआ, एक दिन जो वो आलसी टाइप का व्यक्ति था उसको जो है ना 5 लाख की लॉटरी लगी। उसे 5 लाख रुपए मिल गए। तो वो दौड़ा दौड़ा कहाँ गया, गुरु महाराज के पास गया मिठाई का डब्बा लेके। और जो दूसरा भक्त था उसके पैर में उस दिन सौभाग्य से क्या हुआ, दुर्भाग्य से उसके पैर में कील लग गई। अब कील लगी तो वो इतनी अंदर घुस गई। अब वो खूनम खून, उसके पैर से खून ही खून निकले और वो रो रहा बहुत तड़प तड़प के। गुरु महाराज के पास जा रहा था। अब गुरु महाराज के वहाँ पहुँचा, वहाँ तो रो रहा वहाँ बुरी तरह, और वो दूसरा वाला जो है खुश हो रहा। तो वो गुरु महाराज को देख के बोला, जो गुरु महाराज के अकॉर्डिंग चलता था, कि हे गुरु महाराज, ये क्या लीला है आपकी, मैं आपके प्रति इतना वफादार हूँ, आपके हर बात का इतना ख्याल रखता हूँ, और मेरे तो पैर में इतना लंबा सूल लगा हुआ, और ये जो है ये इसे कोई मतलब वास्ता नहीं आपसे। कभी कभी साल में एक बार जो है गुरु पूर्णिमा पे आपके पास आके कुछ मिठाई शिठाई दे जाओ, छुट्टी बस। और ये इतना खुश हो रहा, देखो जी कैसे नाच रहा, आपके लिए मिठाई का डब्बा लाया, पैसे पुसे भी फूक ले रहा। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई देखो, रुको जरा रुको, तुम जो है तुम अपनी ये जो है जड़ बुद्धि से ही तो देख रहे हैं सब चीज़ें, तुम मेरी बुद्धि से देखो। मैं भी त्रिलोक जो मेरी जो वो है, जो चक्षु है, दिव्य चक्षु, उससे मैं तुम्हें देख के बताता हूँ क्या स्थिति है। तो गुरु महाराज ने अपने दिव्य चक्षु से क्या करा, देखा। देख के तो क्या उन्हें पता लगा, तो उन्होंने बोला कि उसे बता रहे हैं ये जो जिसके पैर में कील लगी हुई है, क्योंकि भाई ये जो तुम्हारा मित्र है, ये गुरु भाई जो है तुम्हारा, इसे आज जो है ना एक बहुत बड़े महल का राजा बनना था। मतलब इसकी किस्मत में क्या था, एक बहुत बड़ा महल था, परंतु वो जो महल था वो कहाँ कन्वर्ट हो गया, एक मात्र 5 लाख रुपए की लॉटरी में कन्वर्ट हो गया। अब वो किसके कारण, वो मेरे कारण, किसने गुरु को धारण किया बस। तो इसका नुकसान हुआ, फायदा हुआ। मतलब कहाँ उस महल का बहुत बड़ा राजा बनना था, और कहाँ वो 5 लाख रुपए में खुश हो गया। फिर क्या बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आज तेरे पूर्व जन्मों के जो प्रारब्धों के कारण तेरा ये पैर ही कटना था, तेरा ये पैर ही कटना था। और तू मेरी भक्ति करता है, तू गुरु के अकॉर्डिंग चलता है, तो भगवान का सब कुछ करता है, तो इस कारण क्या हुआ, तेरे पैर में जो है ये कील लग गया, मात्र सब खत्म, तेरा जो कष्ट है वो कम इसमें ही कट गए। तो फिर जो है गुरु महाराज की हरि 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 बोल, जय गुरुदेव करके बहुत खुश हुआ, और वो अपना सा मुँह लेके वो वहाँ से जो उसे 5 लाख रुपए का फायदा हुआ, तो वो अपना सा मुँह लेके वहाँ से चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है गुरु के प्रति एक निष्ठ भाव से भक्ति करनी चाहिए। तो गुरु जैसे जैसे बोलते हैं वैसे ही हमें करना चाहिए। श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति, श्री गुरु चरणे रति। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने हमारे जो गुरु हैं उनके जो चरण हैं, उनकी रति, उनके प्रति आकर्षण हमें जो है हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि जो भगवान के क्या हैं, जो गुरु हैं वो भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। तो जो सब कुछ भक्त लोग भगवान के चरणों से प्राप्त करते हैं, वही सब कुछ जो है गुरु महाराज के चरणों से एक भक्त को मिल जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने गुरु महाराज के चरणों में रति रखनी चाहिए, वहाँ से अपनी शरणागति रखनी चाहिए। यही से उत्तम गति, ऐसा करने से भक्त को क्या होता है, उत्तम गति होती है। उत्तम गति से मतलब कोई नरक का व्यक्ति है तो उसे क्या मिलेगा, वहाँ नरक में कैसा शरीर मिलता है माता जी, नीचे वाला शरीर नहीं, क्या नीचे वाला ऊपर वाला क्या होगा उसका नाम, यातना शरीर है ना। नरक में कौन सा शरीर मिलता है, यातना शरीर मिलता है। और स्वर्ग में क्या मिलता है, भगवान जैसा ही शरीर, स्वर्ग में भोग शरीर है ना। और बैकुंठ में क्या मिलता है, भगवान जैसा दिव्य शरीर है ना। और इस मृत्युलोक में क्या मिलता है, मनुष्य शरीर है ना। और यहाँ पे जो ये होते हैं, इसके नीचे जो मनुष्य के बाद जो आता है मामला, उसे क्या मिलता है, पशु शरीर है ना। तो ये क्या है, अलग अलग जगह के अलग अलग शरीर हैं। तो जो गुरु के चरणों में रति रखता है उसे क्या मिलता है,
उसे जो है उत्तम गति मिलती है, उसे अधोगति नहीं मिलती, उसे ऊर्ध्वगति मिलती है। वो कहाँ जाता है? वो ऊपर के लोगों की तरफ जाता है। और जो भगवान में मतलब गुरु महाराज के चरणों में रति नहीं रखता, उसे क्या मिलता है? नीचे अधोगति मिलती है, उसे नीचे के लोगों में जाना पड़ता है, उसे पशु योनि में आना पड़ता है। तो इस कारण से क्या होता है, हमें जो है अपने गुरु महाराज के चरणों की रति करने से हमें उत्तम शरीर की प्राप्ति होती है, उत्तम गति मिलती है। ये प्रसाद है पूरे सर्वाशा। तो जो गुरु महाराज के चरणों में रति रखता है, उस व्यक्ति को जो प्रसाद स्वरूप ये रति मिलती है, शरणागति मिलती है, तो गुरु महाराज उसके जो हृदय में बसने वाले जितने भी वांछाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, उनको क्या करते हैं? संपूर्ण रूप से पूरा कर देते हैं। वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है अपने गुरु महाराज की सेवा से। तो इसलिए जो है ये प्रसाद है पूरे सर्वाशा। तो ये प्रसाद स्वरूप ऐसी चीज है, ऐसी कल्पतरु है, ऐसा पारसमणि है कि ये उस भक्त की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। चक्षुदान दिले यही जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिले यही, चक्षुदान मतलब हमारे गुरु महाराज ने हमें क्या प्रदान किया हुआ है? ऐसे चक्षु प्रदान करते हैं गुरु महाराज कि जिनको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के ऊपर से जो है ना माया का जो पर्दा है वो हट जाता है। समझ रहे आप? जब जैसे कोई व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति जो है मतलब यहाँ सब लोग बैठे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे एक दूसरे को कि हम जो है ना, ये प्रभु जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये माता जी हैं, ये दूसरी माता जी हैं, ये बच्चा है, ये इनकी माता जी हैं, मतलब इस तरह की बातें करेंगे ना। परंतु जैसे ही आप गुरु महाराज के चरणों में शरणागति कर देंगे, तो आपको क्या करेंगे? वो चक्षु, ऐसे दिव्य चक्षु प्रदान कर देंगे कि आप एक दूसरे को क्या करेंगे? आप एक दूसरे को आत्मा मानेंगे, आत्मा का ज्ञान आपको मिल जाएगा। आप सब लोग क्या, आप एक दूसरे को क्या समझेंगे कि हम सब भगवान के धाम से आए हुए हैं, और हम क्या हैं? शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। तो ये ज्ञान कौन देगा? ये ज्ञान गुरु महाराज देंगे। तो गुरु महाराज जो है इस तरह का ज्ञान प्रदान करते हैं। चक्षुदान दिले ये जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो ये ज्ञान जो मैंने बताया ना आपको, कौन सा ज्ञान? कि हम जो है शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। तो ये क्या है? दिव्य ज्ञान है ना। अब प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आया, उनके भक्त जो है उनसे पूछने लगे कि हम भक्त कैसे बनेंगे, हम भक्त कैसे बनेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा कि पहले मनुष्य तो बन जाओ, पहले मनुष्य तो बन जाओ। तो उसने कहा कि हम मनुष्य भी नहीं है क्या? क्योंकि नहीं, तुम मानव हो, अभी तुम क्या हो? मानव हो। मानव मतलब जो सब उल्टे सीधे काम करता हो, जो लहसुन प्याज का प्रयोग करता हो, मांसाहार करता हो, व्यभिचार करता हो, अपना मांसाहार करता हो, उल्टी सीधी चीज़ों का खाना पीना करता हो, अपनी इंद्रिय तृप्ति करता हो, क्या है? वो मानव है। और मानव से जब उद्धार होता है, मनुष्य की तरफ आता है, मनु की संतान, जो मास्टर ऑफ मैनकाइंड है वो मनु महाराज, मनु और शत्रुपा, वो उससे क्या होता है? मनुष्य उत्पन्न होता है। और जो मनुष्य है वो क्या है? वो मानव का एक उद्गत रूप है, उत्तम रूप है मानव का। तो मानव से किस में आया? मनुष्य रूप में आया। अब मनुष्य क्या करता है? वो हमारे जो इस्कॉन के 4 नियम है उनका पालन करता है। क्या? लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना, चाय कॉफी का प्रयोग नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। ये जो इस्कॉन के 4 नियम है, ये क्या है? ये उसे मानव से मनुष्य बताते हैं। भक्त नहीं बना अभी, केवल मनुष्य, मानव से मनुष्य बना, मात्र ये 4 काम करने से। और जब ये 4 काम कर देता है व्यक्ति, तो वो क्या बन जाता है? मनुष्य बन जाता है। और मनुष्य क्या होता है? ऐसा मनुष्य दुर्लभ बताया गया बहुत ही। 4 लाख प्रकार की जो योनियां है, 84 लाख प्रकार की जो योनियां है, उनमें 4 लाख प्रकार के मानवों की योनियां है। और मानवों में जो है मनुष्य की योनि वो भी दुर्लभ है। और जो मानवों में फिर देवता की वो जो योनि है वो भी दुर्लभ है। और जो भक्त है वो भी बहुत दुर्लभ है। ये सारी योनियां हैं। तो इस कारण से हमें क्या बनना है? हमें मानव से मनुष्य रूप में आना है, और मनुष्य से भक्त के रूप में आना है, और भक्त से फिर भगवान के धाम का अधिकारी बन जाना है। तो इस कारण से क्या हुआ? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। ऐसा ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। किसके कारण? गुरु महाराज की भक्ति के कारण। प्रेम भक्ति यहाँ है अविद्या विनाशी आते। और जहाँ क्या होगा? भगवान की भक्ति होगी, जहाँ ऐसा ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, तो आपके अंदर क्या होगा? भक्ति देवी का वास हो जाएगा, भक्ति प्रकट हो जाएगी, भक्ति महारानी प्रकट हो जाएगी। और भक्ति महारानी जहाँ प्रकट हो जाती है, वहाँ क्या होता है? वहाँ ज्ञान और वैराग्य आ जाता है। क्योंकि भक्ति के 2 पुत्र हैं। क्या हैं?
ज्ञान और वैराग्य। तो जैसे ही आप भक्ति करेंगे तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा और अविद्या का नाश हो जाएगा। जो आपका ज्ञान है, जैसे ज्ञान आएगा तो आपका ज्ञान कहाँ है, वो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्रेमा भक्ति यहाँ है अविद्या विनाश याते वेदे गाय यहाँ हर चरिता। तो क्या आप बता रहे हैं कि उस व्यक्ति के गुणगान कौन गाता है, जो गुरु के प्रति शरणागत भाव रखता है, उसके गुणगान वेदों में गाए जाते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति चला गया तो उसके जाने के बाद उसकी जो है इंपोर्टेंस का पता लगता है, उसके जीते जी नहीं पता लगता। जब तक कोई व्यक्ति आपके सामने है उसका क्या पता आपको, परंतु उसका जो गुणगान होता है उसके मरने के बाद होता है। तो जैसे हमारे गुरु महाराज जब चले गए तो उनके बारे में पता लग रहा है, उनकी ऐसी छुपी छुपी बातें को ज्ञान हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कब पता लगती हैं, जब कोई व्यक्ति चला जाता है, उनके गुणों का प्रकाश तब होता है उनके जाने के बाद। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु लोकेनाथ लोके रे जीवन। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एबे यश घुषक त्रिभुवन। श्री गुरु करुणा सिंधु, तो श्री गुरु कौन है, वो करुणा के सागर हैं। मैंने बताया ना, जो भगवान जो गुरु महाराज के चरण हैं उनमें क्या है, कृपा का सागर है। उनके अंदर क्या है, कृपा ही कृपा है। जैसे भगवान क्षीर सागर में रहते हैं ना, तो वहाँ क्या है, खीर ही खीर का सागर है। तो ऐसे ही जो गुरु महाराज हैं वो भी तो भगवान के क्या है, प्रतिनिधि हैं। तो उनके जो चरण कमल हैं उनके अंदर क्या है, कृपा का सागर है। उनके अंदर कृपा की बहुत सारा अमृत बह रहा है, कृपा का अमृत। तो जो उनकी सेवा करता है, जो उनके प्रति शरणागति भाव रखता है, उसको क्या मिलता है, कृपा का अमृत मिलता है। और वो क्या है, करुणा के सागर हैं, अधम जनार बंधु। तो जो गंदे गंदे पतित लोग हैं उनको भी क्या करते हैं गुरु महाराज, अपने बल से, अपनी कृपा से तार देते हैं। और जो लोकनाथ हैं वो नरोत्तम दास ठाकुर के क्या हैं, गुरु महाराज हैं। तो उनको जो है वो समर्पित कर रहे हैं। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एवे यश घुषक त्रिभुवन। हे गुरुदेव, हे करुणा सिंधु, हे पतित आत्माओं के मित्र, आप सब गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। तो ये इस गुरु वंदना का सार है, जो ये हमारे इस्कॉन में गुरु महाराज के लिए, अपने गुरुओं के लिए भक्त लोग करते हैं। तो कितनी सुंदर, कितनी परम पवित्र जो है प्रार्थना है ये। तो किसी का कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड, कोई पूछना चाहता हो इसमें कुछ, तो पूछ सकता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकालकर जो है परम पवित्र गुरु वंदना को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। बुला लो माता जी, फिर आरती स्टार्ट करें, भोग लगवा दो।